तुम्हें खुशामदीद कहती हैं वो गलियां जहां रोशनी कभी नहीं उतरी। यहाँ हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी है और हर चेहरे के पीछे कोई राज। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। अगर तुम इन कहानियों से दोस्ती करना चाहते हो तो सुनो। ये वाक़या था जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया ना, जिसमें वो बता रहा है होटल पे आके बैठ के कि यार मेरी जो बहन है वो आजकल बड़ा गुस्सा करने लगी है, तबीयत बड़ी नासाज हो गई। मतलब ये चीज़ें 4-5 साल पहले स्टार्ट हुई थी उसके साथ ना, जिसके अंदर काफ़ी गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन और ये सारी चीज़ें ना, और अजीब-अजीब से खौफनाक से ख्वाब उसको आने लगे। फिर उसके बाद एक आलिम ने बताया कि भाई नींबू को जो है ना 3 दिन का अमल है वो आप करो, जिसमें आप सर पे से उसके उतारो और जो है ना टांगों तक उतारते हुए उतारा करो आप, जैसे नज़र उतरती है उस तरीके से। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन के अंदर जैसे ही उसने किया ना, पेट तक जैसी अम्मी नींबू लेकर आई उसकी, तो बोलते कि जो है ना उसकी बहन रोने लगी, इस तरीके से रोने लगी कि यार बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेट में बहुत तकलीफ़ हो रही है करके फिर उस अमल को रोक दिया। फिर उस आलिम के पास लेके गए, बातचीत करी, तो उन्होंने जो है वो झाड़ पोंछ कर दिया। लेकिन जो है जो जिन उसके ऊपर भेजा गया था ना, ये बाकायदा दुश्मनी का मामला था, इसके ऊपर बाकायदा जिन भेजा गया था जो बाद में उसका आशिक हो गया। और उस वक्त भी वो वाज़े हुआ और उसने बोला मैं जान नहीं दूंगा, जिनका नाम था अनिल, जो इसने मुझे बताया ना। और फिर उसके बाद जो है वो मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा उतारा हो गया और कोई भी चीज़ वाज़े नहीं होने लगी। तो हम लोग भी सेट हो गए, उन्होंने बोला चलो ठीक है सब ओके। ऐसे ही हमारा वक्त चलता गया 4-5 साल गुजर गए। 4-5 साल के बाद फिर उसने बताया कि जब उसके क्या कहते हैं घर के अंदर उसके बाकायदा ऐसी चीज़ें लाई गई। खैर उसने बोला कि मेरे भाई की शादी हुई, शादी होने के बाद जो है ना वो कुछ वक्त तक की ज़िंदगी ऐसी चलती रही, लेकिन वो जो औरत थी वो जादू टोने के अंदर बहुत थी। उसने जादू टोने के ज़रिए जो है ना वो जिन्नात को घर में लाती गई, घर के हालात बुरे होते गए। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ैसला करा कि जो है ना हम लोग नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं। नए घर के अंदर जब शिफ्ट हुए तो उस घर के अंदर ऑलरेडी जो है वो जिन्नात का कब्ज़ा था, जो इन लोगों को पता नहीं था। मतलब मालूम था, मतलब उन लोगों के दिमाग में ये था कि सही जिन्नात है और ये सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से वो जिन्नात गंदा जिन्नात साथ में लेकर आई अपने गंदे इल्म के तौर के ऊपर, तो उसने जो है ना आगे बहुत घर के अंदर रोज़ी रिज़्क़ ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये लोग परेशान होते गए। फिर ये लोग एक आलिम से मिले तो पता ये चला कि जो है ना घर बिल्कुल पलीत हो चुका है। फिर उसके बाद इनके घर में से एक कैफियत ऐसी हुई जिसमें वो बताता है कि यार मेरी अम्मी बहन, दोनों बहनें और मेरी भतीजी जो है ना अकेली थी घर के अंदर। तो मेरे जो तीसरा कमरा था इसका बेसिकली 3 बेड डीडी था। तो ये लोग ज़्यादातर लॉन्च के अंदर बैठते थे, टीवी देखते थे, बाकी जब रात का वक्त होता सब अपने बेडरूम में जाके सो जाते थे। तो जो तीसरा कमरा था ना, जिसके जो बेडरूम था वो कम यूज़ में आता था, उस कमरे में ज़्यादातर मसला ये रहता था कि पंखा बंद खोल ये वाला मामला हो रहा है। आज पंखा चल रहा है तो कल पंखा बंद हो रहा है, फिर 4 दिन चल रहा है, तो वो एक तरीके से शुरू में ही एक तरीके से कम यूज़ में आ रहा है वो कमरा। फिर उसके बाद एक वाक़या ये हुआ कि ये अपने घर पे नहीं था और इसका भाई भी नहीं था, इसके वालिद भी नहीं थे, मेरे साथ था ये ना उस टाइम के अंदर। तो अब 12 बजे से पहले का वक्त था कि इसके पास कॉल भी आती है और हम लोग चाय पी रहे थे, इसका फ़ोन साइलेंट के ऊपर था, इसने जो है ना वो कॉल नहीं उठाई। लेकिन जब ये घर गया तो घर में जाके पता चला कि यार 12 बजने में 3 मिनट पहले जो है वो इसके उस कमरे से रोने की आवाज़ आई। मतलब बोलता है कि इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ें आई जैसे कोई लाशे के ऊपर रो रहा हो, इस तरीके से जैसे कोई मैयत लाशे के ऊपर रो रहे होते हैं, उस तरीके से रोने की इसके घर से और ज़ोर से कमरे से आवाज़ आने लगी। इसके घर वाले टीवी देख रहे थे, उन्होंने टीवी की आवाज़ को कम करा, कम करने आवाज़ सुनी तो आवाज़ और बढ़ गई। ये लोग घबरा कर जो है घर से बाहर आए, ऊपर वालों को आवाज़ लगाई, वो लोग नीचे आए, वो जो है ना सार खींचते हुए जैसे कमरे की तरफ गए। समझो ये 6 मिनट का प्रॉपर वाक़या था, 12 बजने से 3 मिनट पहले और 12 बजे के 3 मिनट बाद। 3-6 मिनट के अंदर ये पूरा वाक़या हो गया, रोने की आवाज़ ख़त्म हो गई। जब हम लोग दोबारा किसी क्या कहते हैं आलिम के पास गए, बाबा के पास गए कि क्या मामला थे क्या नहीं है, तो फिर उन्होंने बताया ये ऐसा मामला है कि जो चीज़ तुम्हारे घर के अंदर आई उसकी वजह से जो लोग रह रहे थे उनके यहाँ पे एक मैयत हो गई है, जिस पे वो लोग रो रहे थे, उस कमरे के अंदर बैठ के क्रिया कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो उसको कहा गया कि यार तुम जो है ना इस कमरे के अंदर अजान दो। उसने अजान दी, दोपहर के 12 और 3 का दरमियान का टाइम था। उसने अजान दी, अजान देने का फिर वो मामला रुक गया। फिर उसके बाद लेकिन तंगी परेशानी घर के अंदर है ही है, ज़रूरी है। मतलब या तो कोई बीमार पड़ रहा है
या फिर जो है वो किसी की तबीयत, वो कोई बीमार पड़ रहा है, या जो है ना किसी की जॉब छूट रही है, तो किसी का कारोबार में नुकसान हो रहा है, ये वाला मामला चल रहा है। इस चीज़ के अंदर मेरा दोस्त सबसे ज़्यादा इफेक्ट के अंदर आया कि उसका चलता फिरता काम जो है ना, तो समझो कि अच्छा खासा कमा रहा था महीने का, वो लाख रुपये 80,000 रुपये महीने के छाप रहा था वो। और इस तरीके से उसका ऐसा था कि मतलब बैठे तो खर्च करना शुरू कर दे। लेकिन जो है वो उसका भी बिल्कुल मामला बिल्कुल पैक होता गया, पैक होता गया, पैक होता गया। मतलब इस नौइयत के ऊपर आ गया कि जो जॉब उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, वो जॉब उसकी छूट गई। और वो भी छूटी भी उसी के गुस्से और इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है ना सब घर वालों में रिलेट कर रही थी उसने। और उसने वो जॉब को स्किप किया, उस जॉब को छोड़ा, 2-3 दिन घर पे रहा, होश में आया। फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरी जगह जॉब पे लगा, लेकिन वहाँ पे भी उसका वो मामला नहीं हो सके। उसी टाइम ये लोग इस घर के अंदर रह रहे थे, और घर के अंदर ऐसी मिस्टीरियस हरकतें हो ही जा रही कि कहीं पे पैसे रख रहे हैं तो पैसे गायब हो रहे हैं, आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं है, घर के अंदर बिल्कुल तंगी परेशानी आने लग गई। फिर उसके बाद ये लोग जो है वो एक आलिम से मिले, जो मेरा दोस्त ही खुद लेकर आया था बाकायदा। तो उन्होंने जब इसका काम करना शुरू करा ना, तो सबसे बड़ा मसला इसका आया कि इसकी बहन का मसला आया। कि पता चला कि जो मामला है ना, वो जो जिन था, वो जिन बाकायदा उसका उतारा नहीं हुआ था, वो उसकी नाव के अंदर बैठा हुआ था, और वो खामोश बैठा हुआ था। पहले तो उन्होंने जो है वो अपना तरीक़ेकार बताया। उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है ना, वो क्या कहते हैं, घर में दूनी दो। और वो देने के बाद जो है वो 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, 3 दिन गुज़रे, 4, 5, 14 दिन का ये टोटल टाइम पीरियड था, जिसके अंदर से छठे दिन के अंदर जो है ना वो इफ़ेक्ट होने लग गया मेरी बहन को, जो बोलने लगी कि यार मत जलाओ इसको, मत जलाओ इसको, मत जलाओ इसको, मत जलाओ। डेली उसका ये था। 1-2 दिन उसने सामान को भी छुपा दिया बाकायदा। हमने फिर उसको ढूँढ के फिर उसको जलाया, क्योंकि उसका टाइम था मगरिब से पहले जला के उसको ख़त्म करना है। तो अब वो वाली बात हुई। होने के बाद फिर एक दिन ऐसा आया, मतलब शाम का वक्त ऐसा है, जब मम्मी ने जलाना शुरू करा ना, और जब जिस कमरे में मेरी बहन लेटी हुई थी, उसकी तबीयत ऐसे ख़राब होने लगी, बोली सांस उखड़ ली, मेरी सांस उखड़ ली। और यकीन जानो कि मेरा दोस्त बोलता है कि यार मैंने अपनी बहन के खुद पाँव लंबे होते हुए देखे, कि वो इस तरीके से चिल्ला के दाड़े मार रही थी कि समझो कि उसकी आवाज़ से ना खौफनाक आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि मैं डर गया था, रूह काँप गई थी मेरी, कि जिस तरीके से वो चीख रही थी। फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, चीखना चिल्लाना उसको शुरू हो गया, हंसना चीखना चिल्लाना, मतलब कभी हंस रही है, कभी चीख रही है चिल्ला रही है, तो कभी रो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा हो क्या, हाथ पैर सबके कप कप आ गए घर के अंदर। कोई उसके साथ बैठे तो कोई कुछ और काम करे, ये वाला मामला होने लग गया। फिर इसने जो है मेरे दोस्त ने कॉल करी दोबारा कि यार ये ऐसा मामला हो गया, मेरी बहन मेरे हाथों से निकल रही है और यही चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। उन्होंने बोला बस आधा घंटा रुको, मैं आता हूँ। वो वक्त निकाल कर आए। आने के बाद जो है ना ये बिल्कुल सेट हो गई। सेट होने के बाद मतलब समझो ये वाला मामला हो गया, बिल्कुल खामोश हो गई, सीधी हो गई। इसने खुद बोला कि जो है ना यार देखो नीचे जो है ना वो बाबा खड़े हैं। मतलब हम लोग चौंक गए कि यार, और उसके बाद ही बिल्कुल मतलब मेरे फ़ोन के ऊपर कॉल आई है कि यार मैं नीचे हूँ। मैंने कॉल उठाई है, मैंने कहा जी, तो और नीचे खड़े, बोले नीचे खड़ा हूँ। फिर मैंने जो है ना उनको ऊपर लेकर आया, वेलकम किया, लाकर मैंने उनको बिठाया, उनको कैफियत बताई, सारी चीज़ें करी। इतने में मैंने अपनी बहन को बुर्खा पहना के उनके सामने लेकर आया। तो मतलब समझो वो अपनी कैफियत के अंदर नहीं थी, और जो है ना वो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके बात कर रही थी कि जो है ना यार, मतलब समझो कि तू क्यों आया है, तू कुछ नहीं कर सकेगा, अब मैं इसके साथ जुड़ चुका हूँ, कोई इसको तंग करेगा तो मैं उसको बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, और तू नहीं निकाल सकता, मैं जहाँ बैठा हूँ इसके पास, वहाँ से तू मुझे नहीं निकाल सकता। उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई करना शुरू करी। फिर उसके बाद जो है वो समझो कि यार, मेरा दोस्त बोलता है कि यार मैं अपनी बहन को इस तरीके से लेके बैठा हुआ था कि मैंने उसको सीने से उसको मैंने पकड़ा हुआ था, उसकी कमर के ऊपर मेरा सीना था, उसमें दबोच के मैं उसको बैठा हुआ था, उसका उल्टा हाथ पकड़ के। और कहते हैं सीधे हाथ पकड़ो ना, सीधे हाथ की छोटी उंगली, तो जो है वो जिन काबू में आता है। तो उसके बाद जो है उन्होंने सीधे हाथ की छोटी उंगली पकड़ी उसकी और पढ़ाई करना शुरू करी। यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू करी, और यहाँ मेरी बहन जो है ना हाथों से निकल के भागने लगी। मतलब एक सीन यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि उसने बाकायदा मेरा हाथ छुड़वाया, मुझे धक्का दिया और पीछे दीवार की तरफ भागी। तो मेरे बड़े भाई ने जो है ना उसका पाँव पकड़े, फिर दोबारा मैंने उसको सीने से पकड़ने के बाद जो है ना फिर उसकी पढ़ाई शुरू करी। जब फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करी, वो हंसने चिल्लाने और रोने लगी, और यहाँ तक कि इस तरीके से उसकी हालत हो गई। दोस्त ये चीज़ बता रहा है कि यार उसने मुझे ऊपर और नीचे उछालता गया वो इतने टाइम, जब तक कि पढ़ाई चलती गई।
और मेरे कंधे भारी होने लगे। मैंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करा क्योंकि उसकी जो है ना वालदा रो रही थी, उसके भाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बोला कि नहीं यार मुझे अपना दिल मजबूत रखना। और वो यहाँ पे बीच बीच में उसकी बहन उसको बोली भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, नहीं करो ना यार, तुम तो प्यारे हो ना, तुम तो प्यार करते हो मुझसे, तुम छोड़ दो मुझे प्लीज़, आज छोड़ दो मेरा। और वो इतना मतलब समझो कि इस तरीके का उसका वो था, और फिर अचानक से जो है ना वो चिल्लाकर बोलने लग जाए छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इस तरीके से उसका उतारा हुआ। उतारा होने के बाद फिर जाके उसकी तबीयत ऐसी हुई कि समझो कि वो बेहोश होके गिर गई। फिर उस पर हमने पानी वानी डाला, पानी वानी डालने के बाद उसको सीधा किया और फिर वो सही हुई, अपनी नॉर्मल कैफियत में आई। उसके बाद भी वो चीज़ उससे इस तरीके से जुड़ी गई कि 3 महीने के बाद तक वो चीज़ उसके साथ थी। और उसके फ़ौरन बाद मतलब उसका उतारा होने के बाद जो है ना, मेरे दोस्त ने बताया कि यार मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद समझो कि मेरी जो है वो मैं अपने रूम में जा रहा था, गेट रुकाई की रस्में होती हैं जो बहनें करती हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरी ही बारात के अंदर मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी। और हम लोग इस चीज़ से बड़े खौफज़दा थे कि मेरी बहन की तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि जो चीज़ उससे जुड़ी हुई थी ना उसकी प्रॉपर काट नहीं हो पाई थी, 50% काट हो पाई थी उस टाइम के अंदर, बाकी काट उसकी आहिस्ता आहिस्ता होनी थी। उस चीज़ को उससे निकाल के दूर तो कर दिया था, लेकिन उसको उससे बिल्कुल ही दूर करना था उसकी काट करने की। तो शादी वाले मामलात में बड़ा उन्होंने ख़्याल रखा है इस सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी उसकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई। उसने बताया, बोले जब मैं अंदर जा रहा था तो मेरी छोटी बहन ने और भतीजी ने जो है ना गेट रुकाई करी, मतलब नॉर्मल वो जो रस्म होती है उसके अंदर उसने जो है ना वो अंदर चला गया ऐसी मस्ती करके, और ये मेरी सो रही थी। बाद में वो कहता है कि यार मैं जब पानी पीने के लिए बाहर आया हूँ ना कुछ ही वक्त के बाद, तो समझो कि वो मेरी जो बड़ी वाली बहन थी वो चिल्लाने लग गई, यहाँ आओ, तुमने गेट रुकाई नहीं दी, तुमने पैसे नहीं दिए, ऐसे कैसे हो गई, मुझे दुल्हन को देखना है। अब वो डर के अंदर कि यार नहीं दुल्हन को इसको दिखाऊं या क्या करूं ये वो। अब उसकी अम्मी ही परेशान। फिर उस बीच के अंदर फिर दोबारा कॉल करी हमने, उन्होंने यहाँ मेरे को क्या कहते हैं आलिम को कॉल करी कि भाई ये ऐसा ऐसा मामला है। उन्होंने कहा अंडा उतारो, अंडा उतार के खिड़की से फेंको। हमने वही चीज़ करी कि अंडे का उतारा उसका किया। अंडे का उतारा करने का उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ से ना टूटे। मतलब अंडा, मतलब मैं कहता हूँ कि यार आज तक मतलब अंडा आप उंगली से दबा के तोड़ दो तो वो अंडा टूट जाता है, लेकिन वो कहता है कि यार मैंने अपनी हथेली के अंदर अंडे को दबाया है बाकायदा, लेकिन वो अंडा नहीं टूटा। और फिर जब मैंने अंडे को खिड़की से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंका, लेकिन अंडा नहीं टूटा वो। फिर उसके बाद बाकायदा उन्होंने कहा कि यार इसको ना नीचे उतर के जाओ और इसको अंडे को ढूंढ के इसको तोड़ो। वो नीचे उतरा तो अंडा गाया। बोला ये वाक़या हुआ, मतलब उसने अपनी खिड़की पे अपनी आंखों के सामने अंडे को नीचे फेंका, अंडा टूटा, इतनी देर में वो जैसे ही नीचे गया अंडा गायब हो गया वहाँ से। बोला ये वाक़या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके उसको ठंडा किया। फिर उसके बाद बाकायदा हमने वही चीज़ करी कि गेट बंद कर दिया था, और उस रस्म को हमने किया, और उसको खुशी से जो उसने फिर पैसे दिए उसने कबूल करके और फिर जाके सोई गई। और अब समझो कि वो कहता है कि यार 3 महीने उस बात को गुजर गए, उसके बाद जाके जो है ना उसकी प्रॉपर काट दी है। लेकिन इसके अंदर बात हुई है कि जो करने वाली चीज़ें होती हैं लोगों की, वो बोलता है कि यार ये दूसरे लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। हमने किसी से कुछ नहीं चाहा, ना किसी को हमने गालियाँ गुफ्तारियों में याद रखा, ना हमने किसी को जो है ना बद्दुआएँ दी, ना किसी के साथ दुश्मनी हमारी, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ क्यों करी ये सारी की सारी चीज़ें। जिस तरीके से औरत वो जिन्नातों को घर के अंदर लेकर आए, पूरे घर को पलीत कर दिया, सारा पैसा रुपया इज़्ज़त शोहरत सब चली गई। इज़्ज़त तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अब भी बनी हुई है माशरे में, लेकिन जिस तरीके से आज वो परेशान है ना, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी अल्लाह ताला किसी को परेशान ना करे।